खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। नूह में हिंसा के बाद मजदूरों का पलायन हो रहा है। कर्फ्यू के चलते वो पलायन कर रहे हैं। आप सोचिए, ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। कोई बंगाल से, कोई बिहार से, यूपी से आकर यहां मजदूरी करता था। लेकिन नूह में हिंसा के बाद बीते दिन 3 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे मजदूरों को एक तो काम नहीं मिल पा रहा, दूसरी ओर उनके पैसे और राशन खत्म होता जा रहा है। इसीलिए वो पलायन को मजबूर हैं। सीधे निधि के पास मैं आपको लिए चलता हूं। निधि, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये डेली कमाने खाने वाले जो लोग हैं, इनके सामने देखिए किस तरीके का संकट आ गया। अब इन्हें जाना पड़ रहा है। अखिलेश सही कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है क्योंकि हिंसा हुई और हिंसा के मतलब इसको कह सकते हैं कि आफ्टर वायलेंस इफेक्ट्स जो है वो सीधा सीधा श्रमिकों पर पड़ रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो दिन के हिसाब से काम करते हैं, जो परिवार के साथ लेकर के आए हुए हैं और यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं गुरुग्राम के या अलग अलग हिस्सों में। अब हुआ ये कि हिंसा जब हुई, नूह में आग फैली और उसके बाद उसका जो इफेक्ट है वो गुरुग्राम में देखने को मिला। 1 जुलाई को 3-4 से ज़्यादा दुकानें, जो हमने रिपोर्ट्स की, हालांकि दर्जन भर से ज़्यादा दुकानें जलाई गई हैं और कई ऐसे दुकान वाले थे जिनका घर उसी में था, जो दुकान में रहते थे। उसके बाद ये हुआ कि एक समुदाय के लोगों के मन में डर बैठ गया और उनको लगता है कि जब तक स्थिति सही नहीं हो जाती है तब तक यहाँ रहना सही नहीं है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ शांति की अपील करने से नहीं, इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम जो मजदूर यहाँ हैं, जो रह रहे हैं, जो इतने सालों से रह रहे हैं, वो पलायन ना करें। ये देखना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक सवाल भी अंकुश श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि ये शर्मनाक स्थिति सरकार के लिए नहीं है। इन लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। दंगों का साइड इफेक्ट देखिए सामने आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पलायन की जो स्थिति है, अगर नूह में मतलब वहाँ पर जो नियमित काम करने वाले लोग हैं, रोज़ का काम धंधा देखने वाले हैं, बेचारे उनको जाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। लेकिन इसी की दूसरी तस्वीर जो है वो गुड़गांव में भी आपको नज़र आ सकती है, जहाँ दूसरे लोग, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डर के मामले जा रहे हों। लेकिन ये स्थिति जो आई है नूह में, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। कई बार आप आज़ादी के पहले की बातों को उठा कर लाते हैं कि आज़ादी के पहले ऐसी स्थिति थी, उसके बाद बहुत बदलाव हो गए। आज मेवात का इलाका, जो जितने वहाँ पर जितनी अवैध काम धंधे होते हैं वो सब वहीं होते हैं। पुलिस जाने में कतराती है। जामताड़ा के बाद सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का काम वहीं होता है। ये आप सच कह रहे हैं, ये भी तथ्य है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।